नमस्ते। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतना ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। भारतीय नागरिकता। ये सिर्फ कोई कार्ड या डॉक्यूमेंट नहीं है। ये हम सब की पहचान की, हमारे देश की पहचान की नींव है। तो चलिए आज इसी को जरा आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर भारत का नागरिक है कौन? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें इतिहास, कानून और हमारे संविधान की कई परतों के अंदर ले जाएगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरू करेंगे भारत के एकल नागरिकता वाले आइडिया से, फिर देखेंगे कि हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, फिर नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे खत्म हो सकती है ये समझेंगे। इसके बाद दुनिया भर में फैले भारतीयों के स्टेटस को जानेंगे और आखिर में नागरिकता कानून में जो हाल में बदलाव हुए हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक राष्ट्र एक नागरिकता। ये वो सिद्धांत है जो भारत को दुनिया के कई बड़े देशों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। आइए देखते हैं कैसे। एकल नागरिकता का मतलब पता है, बहुत सिंपल है। इसे ऐसे समझिए कि आप एक परिवार के सदस्य हैं, ना कि सिर्फ उस कमरे के जिसमें आप रहते हैं। ठीक वैसे ही आप चाहे पंजाब में रहें, केरल में या असम में, आपकी पहचान भारतीय है। किसी राज्य की अलग से नागरिकता नहीं है। हमारी वफादारी, हमारी निष्ठा पूरे भारत के लिए है। अब ये देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। दुनिया में ना नागरिकता के अलग अलग मॉडल हैं। जैसे अमेरिका या स्विट्जरलैंड में लोगों के पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है, एक तो देश की और दूसरी उस स्टेट की जहां वो रहते हैं। लेकिन भारत ने कनाडा की तरह सिंगल सिटीजनशिप का रास्ता चुना, ताकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर नागरिक को एक जैसे अधिकार मिले और देश की एकता हमेशा बनी रहे। हर बड़ी इमारत की एक नींव होती है ना? तो हमारी नागरिकता की भी एक नींव है, और वो नींव हमारे संविधान में रखी गई है। चलिए अब उस नींव को ही जरा खंगालते हैं। हमारे संविधान का पार्ट 2 यानी अनुच्छेद 5 से 11 हमें ठीक उस ऐतिहासिक दिन पर ले जाता है जब भारत एक गणतंत्र बना। इन आर्टिकल्स ने ये तय किया कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारतीय कहलाएगा। लेकिन हमारे संविधान बनाने वाले बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने आर्टिकल 11 के जरिए ये पावर संसद को दे दी कि भविष्य में जरूरत के हिसाब से नागरिकता पर कानून बनाए जा सके। और ये जो एकल नागरिकता का आइडिया था ना, इसके पीछे की सोच क्या थी, ये हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर राज्यों की अलग अलग नागरिकता होती तो वो देश को तोड़ने वाली ताकतों को फिर से हवा दे सकती थी। उनकी इसी दूरदर्शिता ने भारत की एकता की नींव को मजबूत किया। तो संविधान ने तो रास्ता दिखा दिया और संसद को पावर दे दी। इसी पावर का इस्तेमाल करके 1955 में बनाया गया नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट। यही कानून आज भी हमारी नागरिकता की पूरी व्यवस्था का आधार है। तो आइए अब समझते हैं कि इस कानून के हिसाब से कोई भारतीय नागरिक बनता कैसे है और उसकी नागरिकता जा कैसे सकती है। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 नागरिकता पाने के 5 रास्ते बताता है। पहला, जन्म से, जो सबसे कॉमन तरीका है। दूसरा, वंश से, यानी अगर आपके माता पिता भारतीय हैं। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के जरिए, जो खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों के लिए है। चौथा है नेचुरलाइजेशन, मतलब अगर कोई विदेशी लंबे समय तक भारत में रहे। और पांचवा, अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए तो वहां के लोग भी भारतीय नागरिक बन जाते हैं। जन्म से नागरिकता का जो कानून है वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसमें वक्त के साथ काफी बदलाव हुए हैं। देखिए, 1987 तक तो नियम सीधा था, भारत की जमीन पर पैदा हुआ हर बच्चा भारतीय नागरिक। पर फिर अवैध प्रवासन जैसी चिंताओं के चलते नियमों को थोड़ा सख्त किया गया। पहले शर्त जुड़ी कि माता पिता में से कम एक भारतीय हो, और 2004 के बाद इसे और सख्त कर दिया गया। अब जैसे नागरिकता मिलती है वैसे ही जा भी सकती है। इसके भी 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, आप खुद अपनी नागरिकता छोड़ दें, जिसे कहते हैं रिनंसिएशन। दूसरा, अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और तीसरा, अगर कोई धोखाधड़ी या देश के साथ गद्दारी जैसे गंभीर मामले में पकड़ा जाता है तो सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। चलिए अब बात करते हैं उन करोड़ों भारतीयों की जो भारत से बाहर रहते हैं। उनकी कानूनी स्थिति क्या है? यहीं पर NRI, PIO और OCI जैसे शब्द हमारे सामने आते हैं। आइए इनका मतलब समझते हैं। इन तीनों में जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है
वो है नागरिकता का। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन भारतीय नागरिक ही हैं, बस वो रहते विदेश में हैं। उनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। वहीं OCI और पहले के PIO विदेशी नागरिक हैं जिनके पूर्वज भारतीय थे। उन्हें भारत से जोड़े रखने के लिए कुछ खास अधिकार दिए गए हैं। जैसे OCI कार्ड होल्डर को भारत आने के लिए पूरी जिंदगी वीजा लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक जरूरी बात, पहले ना PIO और OCI ये दो अलग अलग कार्ड होते थे, जिससे काफी कंफ्यूजन भी होता था। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए 2015 में सरकार ने PIO स्कीम को OCI में ही मिला दिया, यानी अब सिर्फ OCI कार्ड ही होता है। अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे हिस्से पर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसे हम सब CAA के नाम से जानते हैं। CAA को समझने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, अवैध प्रवासी यानी इल्लीगल माइग्रेंट। कानून की नज़र में ये वो विदेशी व्यक्ति होता है जो या तो बिना सही वीजा पासपोर्ट के भारत आया हो या फिर वीजा खत्म होने के बाद भी यहीं रुका हो। तो CAA करता क्या है? ये कानून 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 6 धार्मिक समुदायों के लोगों के लिए नागरिकता के नियम बदलता है। ये समुदाय हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। जो लोग 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके थे, उन्हें अब अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। साथ ही उनके लिए नागरिकता पाने के लिए भारत में रहने की जो शर्त पहले 11 साल थी, उसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। एक और बात जो जानना जरूरी है वो ये कि CAA पूरे देश में एक जैसा लागू नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट के कुछ आदिवासी इलाके, जिन्हें संविधान की 6ठी अनुसूची या इनर लाइन परमिट सिस्टम के तहत स्पेशल प्रोटेक्शन मिली है, उन्हें इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। ऐसा उनकी खास संस्कृति और डेमोग्राफी को बचाने के लिए किया गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि भारतीय नागरिक होने का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, इसके साथ कुछ खास अधिकार और विशेषाधिकार भी जुड़े हैं। जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का हक या फिर देश के सबसे बड़े पदों जैसे राष्ट्रपति या जज बनने की योग्यता। ये सब सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही मिलता है। यही वो चीजें हैं जो एक नागरिक को किसी विदेशी से अलग करती हैं। तो हमने ये पूरा सफर देखा 1950 के संविधान से लेकर 2019 के CAA तक। एक बात तो साफ है कि भारतीय नागरिकता की कहानी लगातार बदलती रही है। ये कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। और यहीं पर मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। नागरिकता आखिर है क्या? एक स्थायी पहचान या फिर एक कानूनी परिभाषा जो वक्त, समाज और राजनीति के साथ बदलती रहती है? जरा सोचिएगा।